हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th टर्म 1 के लिए ट्राइंगल्स चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस ईयर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी हैं। एक ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर दे रखा है, दूसरे का पेरीमीटर पूछा गया है। बच्चों, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं, करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। सो ए बी अपॉन डी ई, this ratio proportionality ratio will be equal to the ratio of their perimeters। तो ऊपर देखिए हमने ट्राइंगल एबीसी की साइड रखी है, तो ऊपर हम पेरीमीटर भी ट्राइंगल एबीसी का ही रखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो ए बी साइड हमको दे रखी है 9.1 एंड डीई साइड इज 6.5। दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हमें निकालना है एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ हमको 25 गिवन है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 13 5 65, 13 7 91, 5 5 25, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7 5 35 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। Next question. The area of two similar triangles are respectively 36 and 64. The ratio of their corresponding sides is। बच्चों, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी एरिया कितना गिवन है 36/64। ये उनकी जो प्रोपोर्शनल साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मान लो पहली ट्राइंगल की साइड है x1, दूसरी की है x2, तो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको क्या निकालना है, साइड्स का रेशियो निकालना है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो x1/x2 विल बी इक्वल टू 6/8, और यू कैन से 2 3 6, 2 4 8। So 3/4 is the correct answer. Next question. Areas of two similar triangles are this much. If the median of the first triangle is 12.1, then the corresponding median of the other triangle is। बच्चों अगेन याद रखिए कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी corresponding sides प्रोपोर्शनल होती हैं एंड corresponding मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 121/64 ये हमको क्या दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है। और हमको बच्चों पता है कि एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स मीडियंस के भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मीडियंस को हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये m1/m2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से m1/m2 का रेशियो हमारा कितना आ गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 121 का स्क्वायर रूट इज 11 एंड 64 का स्क्वायर रूट इज 8। फर्स्ट ट्राइंगल का मीडियन आपको दे रखा है 12.1, सो m1 की जगह हमने डाल दिया 12.1 और m2 हमको निकालना है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 11 11 सा 121। तो m2 की लेंथ आ जाएगी आपकी 88/10 और 8.8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। साथ ही ये जो आपका एंगल है के, ये छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल दोनों में ही कॉमन है। तो हम ये बोल सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, छोटा वाला ट्राइंगल दैट इज पी एन के ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल एल एम के एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस लॉजिक से छोटे वाले ट्राइंगल की साइड x जो कि उसका बेस है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड जो उसका बेस है a के प्रोपोर्शनल होगी। दिस विल बी इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड c अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, b प्लस c। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो जो एंगल इक्वल उनके अपोजिट साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इस वाले एंगल की अपोजिट साइड सी है आपकी,
और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल एल की अपोजिट साइड है बी प्लस सी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी ए सी अपॉन बी प्लस सी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। एक आपके पास ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट C। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मान लीजिए राइट एंगल्ड एट C है। इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, ये परपेंडिकुलर है आपका, इसकी लेंथ P है, ये ABC मान लेते हैं ट्राइंगल, एंड ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट एंगल A। एंगल A की अपोजिट साइड है A, एंगल B की अपोजिट साइड है B, एंड एंगल C की अपोजिट साइड है C। तो आपको बताना है कि 1/p² किसके बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे सिमिलैरिटी की ही कंडीशन लगेगी, बट आप इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा बताइए? एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम हाफ बेस A लें तो हाइट क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो हाफ A इंटू बी। दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम हाइपोटेन्यूज को बेस लें तो हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज को अगर हम बेस लें C, तो हाइट क्या लेंगे P। ठीक है, यानी AB इज इक्वल टू PC। यहां से 1/p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, C अपॉन AB। अब बच्चों अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1/p² की वैल्यू निकालनी है, तो 1/p² हमारा आ जाएगा C² अपॉन A² इंटू B²। अब देखिए C आपका हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम C² को क्या लिख सकते हैं, A² प्लस B² अपॉन A² B²। अब आप डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, तो ये आएगा A² अपॉन A² B² प्लस B² अपॉन A² B²। तो A² से A² कैंसिल, B² से B² कैंसिल, तो 1/p² की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/A² प्लस 1/p²। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर। या आपको एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, देन द टर्म FG² इज इक्वल टू, FG² आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो बच्चों अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में BG और FC, यही चारों ऑप्शन में आ रहा है। तो BG कौन से ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल BDG की, एंड FC कौन से ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल EFC की। यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल किसी तरह सिमिलर प्रूव हो जाए तो शायद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों कि ये जो दो ट्राइंगल्स हमको दिख रहे हैं, वन इज दिस ट्राइंगल और एक आपका ये ट्राइंगल। देखिए आपको एंगल BAC 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ट्राइंगल BDG में एंगल G भी 90 डिग्री है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिख रही है कि DE देखो GF के पैरेलल होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, और वी कैन से BC के पैरेलल होगा, तो ये आपके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए जो कि इक्वल है, राइट। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है E, ये एंगल C के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर आप इस छोटे ट्राइंगल ADE को देखो और इस ट्राइंगल DBC को देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वन एंगल 90 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हैं। सिमिलरली ट्राइंगल ADE और ये EFC भी सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल F एंड एंगल A 90 डिग्री एंड दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों भी सिमिलर हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे क्योंकि बोथ आर सिमिलर टू द सेम ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि साइड लिखते टाइम ही थोड़ी दिक्कत होती है। देखो ये एंगल तो समझ में आ गया, ठीक है। अब कौन सा एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये ट्राइंगल EFC में इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना, क्योंकि यही दोनों एंगल रह गए थे, बाकी एंगल तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ही लिया है। या फिर दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 90 है, इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये आपका 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। अगेन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, सो दिस विल बी थीटा,
और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल है एंड ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हमको पता है कि जो एंगल्स इक्वल होते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स में, उनकी अपोजिट साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब जब आप प्रोपोर्शनल साइड्स लिखोगे आपको क्या चाहिए, एफ जी स्क्वायर चाहिए। अच्छा, एफ जी क्या है, यहाँ पे देखो स्क्वायर की साइड है, तो एफ जी जो है, एफ जी विल बी इक्वल टू ई एफ एंड दिस विल बी इक्वल टू डी जी, राइट, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, बराबर होंगी। खैर, अभी हमने प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो थीटा की अपोजिट साइड्स क्या है, देखो थीटा की अपोजिट साइड लेफ्ट वाले ट्राइंगल में है डी जी और राइट वाले ट्राइंगल में क्या है, सी एफ, और वी कैन से एफ सी। दिस इज इक्वल टू, ये जो 90 माइनस थीटा एंगल है इसकी अपोजिट साइड क्या है, बीजी, और दूसरे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड क्या है आपकी, ई एफ। ठीक है, अब डीजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीजी को हम लोग ई एफ लिख सकते हैं, स्क्वायर की साइड है, अपॉन एफ सी। दिस इज इक्वल टू बीजी को, अगेन बीजी को क्या हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ नहीं, तो स्क्वायर दैट इज छोड़ दो, अपॉन ई एफ। तो यहां से क्या आ गया, ई एफ स्क्वायर इक्वल टू बीजी इंटू एफ सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर में पूछा गया था, सेम ईयर में सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बेसिक्स में पूछा गया था। ठीक है, बेसिक लेवल में भी पूछा गया था। तो देखिए सेम क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया गया, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्राइंगल एजीएफ और ट्राइंगल डीबीजी, ये दोनों सिमिलर हैं, अभी हमने ऊपर प्रूव किया। ये दो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में अगेन एंगल एफ और एंगल सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, सी ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो सेम ईयर में ये दोनों क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड पेपर में पूछा गया था और एक बेसिक पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। If two similar triangles have a scale factor of A is to B, scale factor मतलब proportionality factor, which statement regarding the two triangles are true? फर्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3:B। तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर्स का रेशियो भी साइड्स के रेशियो के बराबर ही होता है। तो साइड्स का रेशियो है A:B, तो पेरीमीटर का भी A:B होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयर एल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो A:B, ये बिल्कुल करेक्ट है, एल्टीट्यूड्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के ही बराबर होगा। देयर मीडियंस हैव अ रेशियो, तो ये भी रॉन्ग है, मीडियंस का रेशियो भी सेम होता है एंड एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो भी सेम होता है, तो यहाँ भी A:B होना चाहिए था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी ऑप्शन। Question number 9. In an equilateral triangle ABC, if AD is perpendicular to BC, then, अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपका मीडियन होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम भी करता है, यानी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर अगर आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, √3/2 टाइम्स साइड, और ए बी की लेंथ अगर हम ए ले लें तो एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3/2 टाइम्स साइड। अब ऑप्शन में देख सकते हो कि ए बी और ए डी में ही रिलेशन पूछा गया है, राइट। तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, एंड ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ए स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको जल्दी कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको अपने एलिमेंट्री मेथड से भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। वो मेथड क्या होगा कि जो ए बी स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब बी डी क्या होगा, BC/2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर,
तो ये BC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB और BC की लेंथ सेम होगी, ठीक है। पहले से हम LCM ले लेते हैं, तो ये आ गया 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी लेंथ भी AB के बराबर ही होगी, तो उसको हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रीअरेंज करके ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर D एंड E ट्राइसेक्ट BC। D और E BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो बच्चों ट्राइसेक्ट कर रहा है यानी कि तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो तीनों लेंथ को हमने x मान लिया। सपोज द टर्म 3 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू, ओके। अब ऑप्शन में ध्यान से देखो बच्चों, तो ऑप्शन में AE स्क्वायर के फॉर्म में ही आंसर आ रहा है, राइट। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो AE स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। अच्छा, AE स्क्वायर किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री आपको गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में मिसप्रिंट है। तो AE स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, राइट। तो BE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 टाइम्स AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 5 टाइम्स AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स AD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 3AB स्क्वायर प्लस 5AB स्क्वायर, तो ये आपका 8AB स्क्वायर आ गया, प्लस 3 9 जा 27x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 32x स्क्वायर, राइट। तो अब अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अभी हमने देखा था किसके बराबर है, AE स्क्वायर के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स AE स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।